पॉजिटिव्स की बात कर रहे थे मोइन, उसके साथ साथ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। शान मसूद का जिक्र किया बाबर आजम ने। शान मसूद ने आज एंकर्स इनिंग खेली, उनके आप 50-51 रन निकाल लें तो शायद बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाता, बट वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम शान मसूद। ही इज़ अ बेटर बैट्समैन देन दैट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें जब 2 विकेटें गिर गई थी बाबर और जायज़ है। आपके इनफॉर्म बैट्समैन जो कंसिस्टेंटली आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे थे जहाँ पे इजी हो जाता था नीचे आने वालों के लिए, वहाँ पे एंकर रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों की एब्सेंस में। थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। विराट कोहली उसी सिचुएशन में थे, हार्दिक पांड्या उसी सिचुएशन में थे, उससे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन थी। 4 विराट के रिकॉर्ड्स तो देखें, विराट के रिकॉर्ड्स हाँ, मैं इसलिए डर के मैंने किया। बट आप शान को अगर सर अपना भी तो नेशनल टीम का लड़का है ना। बट नेशनल टीम नो डाउट, बट यू कांट कंपेयर एक एप्पल टू बनाना। मेरा ख्याल है कि अभी तो आपने बनाना को टीम में क्यों रखा हुआ है फिर? एप्पल को लेके आए। बनाना इन मेकिंग, बिल्कुल वो अच्छा प्लेयर है, वो परफॉर्म करके आया है और उसने बार बार नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट के डो को, यू नो दैट्स वाई उसको सिलेक्ट करना पड़ा मजबूरन, वरना वो इससे पहले अगर आज से 2 साल पहले आप सोचें तो वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही उसको नहीं माना जाता था, यू नो। तो उसने कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर करके, बट आज जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी इस वक्त इस सिचुएशन की, वो एंकरिंग की थी, यू नो, और उसने प्रूव किया उस वक्त। और जब रन बनाना ज़रूरी था, वहाँ रन भी बनाए और उसके साथ साथ एक पार्टनरशिप जो इफ्तिखार के साथ बिल्ड हुई। तो आई थिंक जब आप सेट हो जाते तो आप अपने साथ जो दूसरा आपका पार्टनर होता है उसको भी चला रहे हो। अच्छा मोइन, एक और चीज़ है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वर्ल्ड कप, तो अब तो वार्म अप तो नहीं चल रहे हैं ना। जी। आज पहला मैच हो गया, अब ये 2-3 दिन बाद फिर आ जाएगा, तो वो फखर को कब खिलाना है और क्या करना है और क्या करना है। 100% भी नहीं है तो रिजर्व से उनको मेन टीम में लेके आया गया इस टीम में, तो आपकी टीम तो फिर चेंज होगी। अब उसको कहाँ खिलाएंगे? और फिर ये मसला भी आ जाता है कि टीम पे अगर शान अच्छा आज खेला है तो अगले मैच में अगर फखर को लेके आते हैं तो हैदर को बिठाना पड़ेगा। आखिर बात ये भी है ना कि अगर शान मसूद ये ठहराव प्रोवाइड नहीं करते मिडिल में और फखर उसी तर्ज पे आके खेलते हैं जिस तरह हैदर अली ने खेलना है, जिस तरह आसिफ ने खेलना है, किस नंबर पे खेलेंगे? किस नंबर पे खेलना है? अगर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी में हमें ज्वाइन कर चुके सर, उनकी भी हम राय शामिल कर लेते हैं, फिर हम इस पूरे डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। या अनफॉर्चुनेट लॉस था पाकिस्तान के लिए आज, बट सनसनीखेज मैच था। अभी टूर्नामेंट का आगाज है, पॉजिटिव्स भी थे इस मैच में और ऐसी चीजें भी थी जिनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। देखिए बातें तो बहुत होंगी और डेफिनेटली पाकिस्तान मैच हार गया है, लेकिन जो हकीकत पसंदाना बात है वो ये है कि मेरा ख्याल है ना तो आज पाकिस्तान जीता है ना आज भारत जीता है, आज मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत हुई है और इससे अच्छी क्रिकेट मेरा ख्याल है कि देखने को मिल नहीं सकती। और जो इस मैच में मैं ये कहूँ कि T20 क्रिकेट में कहते हैं आप कम से कम गलतियां करेंगे तो आप जीतेंगे। एक तो अभी आसिफ जावेद साहब से बात कर रहे थे कि ये वार्म अप मैच नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक हमें यही नहीं पता कि हमारा कौन सा बैट्समैन किस नंबर पर खेलेगा। और जो सबसे बड़ा गलती हमने की एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद, शान मसूद और इफ्तिखार ने जो रिकवरी की बाबर और रिजवान के आउट होने के बाद, वहां पर गैर जरूरी तौर पर हमने अपने बैटिंग ऑर्डर को आई थिंक मेरे ख्याल किया, जो पहला डेंट हमको पड़ा। फिर दूसरी बात हम कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। अगर आपको याद हो 11 सितंबर 2022 को हम दुबई में 58 तो 5 श्रीलंका के करने के बाद जो है 160 हमने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। आज भी सेम वही हमको सिचुएशन का सामना करना पड़ा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी थोड़ी देर पहले सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे, मैं स्मार्टनेस को और दानिशमंदी को जो विराट कोहली की 250 नंबर दूंगा, क्योंकि जब बॉल विकेट पर लगा नवाज का, उन्होंने जो 3 रन लिए वो मेरा ख्याल है कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि गोल आया हुआ है, बिल्कुल किसी ने नहीं भेजा है, डेड बॉल बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए डेड बॉल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगर ये जो बॉल थी वो नो बॉल हो गई थी, और नो बॉल के बाद जब आप हिट करने जाते हैं, अगर आप आउट भी हो जाते हैं तो आप नॉट आउट रहते हैं। अगर ये गेंद उनके बैट से लगती है और फील्डर कैच कर लेता है और उस दौरान भी अगर वो दौड़कर 2 रन हासिल करते तो वो भी काउंट होते हैं। तो इस पर मेरा ख्याल है कि विराट कोहली को, उनकी दानिशमंदी को, और जिस तरह उन्होंने इस बिल्कुल कह लेंगे नेल बाइटिंग जो फिनिश हुई है, इस मौके पर उन्होंने बिल्कुल अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा और जो 3 रन लिए मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने जो मिडिल ऑर्डर में। जी सिकंदर, आप कुछ मेरे पास एक रूल आया है जी, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, उस बंदे ने जिसने भेजा है कि वो भी पूछ रहा है क्या ये सही है गलत है, उसमें ये लिखता है we'll have to fact check that. Right, if the batsman is caught out on a free hit, then the runs taken by him will count till the fielder has caught the ball. ठीक है, number 1. After that the ball becomes dead. ठीक, ये तो कैच पे हो गया। Whereas if a batsman gets bowled on a free hit, delivery,
the ball becomes dead immediately and the batsman isn't eligible to run. And this is what somebody has sent me. इसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा You have to check on the ICC website. जी, और यही बात अंपायर से बाबर और पूछना रिजवान पड़ेगा। कर भी रहे थे अंपायर से वहां पर। ये तो बात अगर ये बाद में हुआ कि वो डेड होगी तो फिर क्या होगा? फिर जो रिजल्ट होना था वो हो वो हो चुका। चुका। हाँ बिल्कुल। बट आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। बट यहाँ से हर मैच आप जीतो हारो, आप उससे कुछ सीखते हैं, कुछ आगे जाके अपनी प्लानिंग करते हैं। तो पाकिस्तान जो अभी खड़ा है ना, वो इस मैच से पहले जो सिचुएशन है उससे भी बुरी जगह पे खड़ा है। उसकी वजह ये है कि अब आपको शक पड़ रहा है कि आज ये शाहीन फिट है नहीं है, कंफ्यूजन आ गई है। कंफ्यूजन आ गई है ना। और अब ये कंफ्यूजन ये भी आ गई कि एक मैच तो गया, बाकी रह गए 4। अब उसमें फ़खर को कब खिलाना है, और खिलाएंगे उसको, लाएंगे तो खिलाएंगे किस नंबर पे? फिर उसको 3 करेंगे, शान को 4 करेंगे, 4 को 5 करेंगे। तो ये टीम सेटल कब होगी? हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जाके चलो हो जाओ, तो ये तो वर्ल्ड कप में जाके मुझे आधे वर्ल्ड कप में जाते भी नहीं समझ आ रही कि किस बंदे का क्या रोल है, किसने क्या करना। बट इस किस्म का फ्रेम ऑफ माइंड पाकिस्तान टीम के लिए देखिए, काम as a करता है। captain, मुझे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे आकिब कहते हैं कि आप जब अनडिसाइसिव होते हो जी, तो आपको सीधा सीधा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि नो मैटर व्हाट मीडिया क्या कह रहा है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं आपको, अगर आप खुद कन्विक्शन के साथ और क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वो डिसीजन ले रहे हैं तो आपको लेना है। आप फिर हार से ना डरें, कॉन्सिक्वेंसेस से ना डरें एज ए कैप्टन। हमने तो यही सीखा अपनी जितनी भी लाइफ में कप्तानी की है। जब आप डरना शुरू हो जाते हैं, मैं लूँ ना लूँ डिसीजन, फ़खर को अगर समझ रहा हूँ कि यार बेस्ट प्लेयर है ओपनिंग में, गेम चेंजर है और मैं ना कराऊँ उसको, तो ये मेरी गलती है या मेरी नाअहली कहूँगा मैं इसको। तो इस पे मेरा ख्याल है बहुत फर्म डिसीजन होना चाहिए। अगर द टीम मैनेजमेंट एंड द कैप्टन थिंक्स कि हमें फ़खर को इंडक्ट करना है, कहाँ खिलाना है, तो मेरा ख्याल है जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका नंबर है, उनको उसी नंबर पे खिलाना चाहिए। नहीं, आप तो हैदर अली को वैसे भी एज अ फ्लोटर यूज कर रहे हैं। 8वें नंबर पे आसिफ अली को भेजने, अगर आप फ़खर को आसिफ अली की टीम में मैं नहीं कह रहा ना, मैं चेंज करना चाह रहा हूं टीम को। 3 नंबर पे आप फ़खर को खिला सकते हैं, आसिफ अली को, हैदर को आप रोटेट कर सकते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, कुछ खट्टा मीठा सा मैच था ये पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिव्स भी थे, ऐसे एरियाज भी थे जहां हमें मेहनत करने की, काम करने की जरूरत है। बट 1-2 ओवर्स की वजह से शायद भारत की तरफ चला गया ये मैच। लेकिन मजा तो आया ना दानिश। बिल्कुल ऐसे ही मैचेस की, ऐसे ही क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो तो वो नेल बाइटिंग फिनिश ना हो, वो आखिरी बॉल तक ना जाए, वो आपके रोंगटे ना खड़े करे, आपका दिल ना धड़काए, तो उसका मजा क्या। तो ये वो मैच था, इसलिए मुझे तो बिल्कुल अफसोस नहीं है आज हारने पे ऑनेस्टली, क्योंकि हमारी टीम ने फाइट की है। बैड लक है, दाएं बाएं किसी एक टीम ने जीतना होता है, वो अपनी जगह। मगर ये 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं शायद यहाँ पे देखना कि जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, क्या हमें यहाँ पे 4-5 बॉलर के साथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आप हैदर अली, आसिफ अली में से किसी को ड्रॉप करें, मोहम्मद वसीम को खिलाएं यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आसिफ अली से और हैदर अली दोनों से बेहतर बैटिंग भी कर लेते हैं। उसके अलावा ये है कि दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से कोहली ने खेला है, जिस तरह आई विश कि हमारे पास भी कोई एक प्लेयर ऐसा हो मिडिल ऑर्डर में जो कि कोहली की तरह इतना सेंसिबल हो, इतना ज़बरदस्त क्लासी प्लेयर हो कि वो इनिंग्स बना भी सके, साथ वाले को खिला भी सके और लाइन फिनिश भी कर सके, जीत भी सके। तो ठीक है, हमारी आप लोग बात कर रहे हैं अभी कि फ़खर को कहाँ खिलाएंगे। टीम अभी भी ये टीम जो है ये बनने की पोजीशन में है, अभी उससे गुजर रही है, मरहले से गुजर रही है, जहां आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि जी हार्ड हिटर बैट्समैन जो है हैदर अली जैसा, वो बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं सेंसिबल भी। शान ने आज बहुत अच्छा खेला, बहुत दाद देनी चाहिए उनको, क्योंकि वो अंडर प्रेशर वो भी थे दीगर बैट्समैनों की तरह। इफ्तिखार अहमद और शान दोनों बहुत ज्यादा दाद के मुस्तहिक है, वरना तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने हरवाई दिया। अनडाउटेडली आलिया, इब्तिदाई मराहिल से 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह इफ्तिखार और शान ने थोड़ा सा एक ठहराव प्रोवाइड किया पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को, वो वाकई में काबिल तारीफ था। और याया भी ये बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में किसी का पता नहीं किसने किस नंबर पर आना है, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तानी मैनेजमेंट इस चीज़ को यूज़ कर रही है। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। इससे पहले आलिया रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे, आकिब, सिकंदर, मोइन हमारे साथ रहेंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में, हमारे साथ रहेंगे।
Welcome back once again to Sports Flow World T20 Special presented by Coke. पाकिस्तान को आज भारत के हाथों 4 विकेटों से शिकस्त भी हुई और ब्रेक के दौरान मैं ज़रा सोशल मीडिया पर मौजूद था और हर कोई उस नो बॉल कंट्रोवर्सी की बात कर रहा है। हर किसी ने यही ट्वीट किया हुआ है कि जी वो 3 रन नहीं बनने चाहिए, बट आई थिंक ये क्लियर हो गया है मोइन कि वो अवॉर्ड होते हैं। नहीं, रूल है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन केस ऑफ कि आप बैट्समैन गेटिंग बोल्ड, उस पे रन नहीं होने चाहिए। ये बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, अननेसेसरी रन, बल्ले से लग के रन हो जाए, यू नो, ये टोटली अगेंस्ट बॉलर चला जाता है या अगेंस्ट उस टीम चला जाता है जिसके अगेंस्ट होता है कि आपने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्री हिट पे बॉल किया, आपको विकेट मिल गई, यानी विकेट मिली, आपने बोल्ड कर दिया और उस पे रन बन रहे हो, यू नो। वो मेरा ख्याल है कि इसको भी अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक के लिए आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए। और से सुनिएगा, मोइन कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, रन नहीं मिलने चाहिए, वो ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा होता है, नहीं, ताकि लोग ये ना समझना शुरू हो जाए। नहीं, ये रूल है कि आप बोल्ड हो जाए जी, या आप जितने भी मर्जी मैक्सिमम आप फ्री हिट पे 6 रन ले सकते हैं ना, यू नो, तो वो आपको रन मिलने ही मिलने। लेकिन ये रूल ये है, दूसरा ये बोल्ड हो जाए या ना हो, आपने हिट मारी, कैच हुआ, जब तक कैच नहीं होता वो भी रन काउंट होते हैं। कैच होने के बाद तो फिर ये मेरा ख्याल ठीक है, अगर आपने नो बॉल किया है तो जो रूल नो है बॉल था। अच्छा, मैंने आप जब बात कर रहे थे आलिया से, तो मैं फोन पे एक इंटरनेशनल अंपायर से मैंने इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे बेचैनी, जब भी आप प्रोग्राम के बीच में हाँ मुझे बेचैनी हो रही थी, तो मैंने एक इंटरनेशनल अंपायर से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सही है अपनी जगह पे। सिर्फ ये होता है हवा में गेंद होती है, वो कैच पकड़ लेता है, जैसे कैच पकड़ लेता है इट्स अ डेड बॉल, और इसी तरह बोल्ड होकर गेंद इधर उधर चली गई, दैट्स अ बैड लक पाकिस्तान की, कि बोल्ड होने के बाद गेंद वहीं नहीं गिरा, विकेट कीपर के पास नहीं गया, वो थर्ड मैन की तरफ चला गया और चौका हो जाता तो चौका भी हो जाता, काउंट हो जाता। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मतलब लोग मुख्तलिफ किस्म की चीजें भेज रहे हैं। उसमें अच्छी चीज है कि कोहली ने रूल पढ़ा हुआ था और उसको पता था और स्ट्रेट वे भागे। उससे जरूरी है कि अंपायर्स को पता था, अंपायर को भी पता था। और अच्छा, इसमें किसी अब लोग जो है, मुझे लगता है कि लोगों की, जैसे नासिर हुसैन की तस्वीर डाल के उन्होंने किसी ने ये लिख दिया कि वो कह रहा है कि नहीं है, गलत किया, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक वो सही था। सर देखिए, सिंपल सी बात है, हर किसी को उदासी होती है कि पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन फिर हार के बाद एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को। अभी पहला ही मैच है, आगे बहुत मैचेस हमने खेलने हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, एक मैच एक सीरीज। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम बैटिंग ऐसे कोलैप्स होने के बाद एग्जैक्टली पॉजिटिव थोड़ा कमबैक किया, फिर कोलैप्स हुए और फिर एंड में शाहीन ने भी छक्का मार दिया, हारिस ने भी कर लिया, तो एक ऐसा टोटल हो गया था कि अगर इस पिच को देखते और आप प्रेडिक्ट भी करते तो 160 ही हम कहते कि यार 160 कर लो, ये नहीं होता, और वो नजर भी आया कि ना होता, वो नजर भी आया, और शायद थोड़ा सा और बेहतर पिच को भी रीड किया जाना चाहिए था और एक पेसर और ऐड किया जाना चाहिए था। अब बात तो यही होती है ना कि आप जब टीम बनाते हैं तो उसमें ऑप्शंस क्रिएट करते हैं जी। अगर यही मैचेस आपके यूएई में या एशिया में हो रहे होते तो ठीक था, तो आपका जो बॉलर है छठा, वो हो सकता था इफ्तिखार, लेकिन वंस यू प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की भी ये वाली पिचेस जो कि पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब देखी होंगी, ऐसी नहीं देखी है ऐसी पिचेस। अच्छा, मैं एक और चीज, सर मेरे पास लोग भेज रहे हैं। अच्छा, अब एक और किसी ने लिखा है कि अ फुल टॉस, अ बॉल व्हिच डज नॉट बाउंस फ्रॉम अ सीमर बॉलर रीचेस द बैट्समैन एट वेस्ट हाइट इज अ नो बॉल, राइट? हाउएवर अ वेस्ट हाइट फुल toss is permissible from a slower bowler as long as it does not go above the batsman's shoulder. Ab now this is a new thing which I am reading कि भाई फास्ट बॉलर की तो वेस्ट हाइट है। अच्छा, ये स्पिनर की इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से पढ़ा जा रहा है। अगेन अच्छा, सोशल मीडिया पर आजकल सोर्सेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, you got to quote the right sources. BBC Sports Cricket Understanding of the No Ball Law. Again sir, I wouldn't rely on anybody but ICC. बात करें तो मैं फोन कर लूँ, मैसेज करने से ज्यादा बेहतर है। सर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। भट्टी साहब, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई, एक तो नो बॉल को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, अभी भी कंट्रोवर्सी जारी है, और फिर ये कंट्रोवर्सी भी हो गई कि विकेट को लगने के बाद फिर वो रन नहीं बनते। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इन दोनों चीजों से, बता लें। देखिए धनुष, ये जो वेस्ट हाइट नो बॉल है, ये नॉर्मली जो फील्ड अंपायर हैं या लेग अंपायर हैं वो देते हैं। ये देखिए, विराट कोहली ने प्रोटेस्ट किया, फील्ड अंपायर ने तो उससे तक नो बॉल नहीं दी थी, तो जो साउथ अफ्रीकन अंपायर थे एरेसवर्थ, मेरी नॉलेज है उनको जाना चाहिए था टीवी अंपायर के पास, तो टीवी अंपायर चेक करते, अगर टीवी अंपायर समझते कि ये नो बॉल है
तो लेकिन बैट्समैन के कहने पर बैट्समैन की ख्वाहिश पे नो बॉल ये भी मेरा ख्याल में ये गलती थी। हालांकि यहाँ के टॉप के अंपायर है, उनके बारे में बहुत कम लोग कहते थे कि उन्होंने गलत डिसीजन क्रिकेटिंग टीम में दिए। और रॉड टकर उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, मेरा ख्याल उन्होंने भी यहाँ थोड़ा सा कर दी थी कि एक और फैक्टर था। एक तो पाकिस्तान ने बॉलर को कम खिलाया, फास्ट बॉलर को फ्री हिट मिली। मेरा ख्याल में वहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान के वाइस कप्तान उनके पास शायद इस चीज का उनको अंदाजा नहीं था कि विकेट के निकलने के बाद में समझ गई कि बैकऑन हो गई। हालांकि उन्होंने 3 रन बाई के बने, अगर वो 3 रन बाई के नहीं बनते तो बेहतर पोजीशन में आने थे। ये वो ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय से भी आगाह कर रहे थे। भट्टी साहब भी उस नो बॉल से खुश नहीं थे। देखिए मेरी बात रिव्यू जरूर किया जाना चाहिए। देखिए मेरी बात जी जी अभी रूल ये है कि जो आपका स्लो बॉलर है, जी, स्पिनर है, जी, उसका जो कंधे तक होना चाहिए। जी। बट अगर शाहिद अफरीदी जो तेज मारता था, जी, जी, 132 में मारता था, बिल्कुल, और ये भी जो बॉल की है नवाज ने वो फास्ट वन था। तो ये अब मुझे नहीं समझ आती कि अगर खड़े हो के आप तेज बॉल नहीं कर सकते, तो आप अगर यहाँ पे कर देते हैं तो नो होनी चाहिए। एक और चीज मोइन भाई, अच्छा, आपने ये बड़ा जो जबरदस्त रूल मैं पढ़ रहा हूँ, इट्स फ्रॉम द BBC, ये क्रिकेट का BBC का है। उसमें है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नो बॉल लॉ, और उसमें वो यही कह रहा है, लिखा हुआ, उसने पूरी डिस्क्रिप्शंस दी है नो बॉल की। और उसमें ये लिखा है कि अगर जो फास्ट बॉलर गेन करता है वो वेस्ट हाइट है, कि अगर स्पिनर कर रहा है और उसका बॉल वेस्ट हाइट पे तो इट्स नॉट अ नो बॉल, उसका शोल्डर हाइट। बट इट्स अ फास्टर वन। आके भी तो कह रहे हैं ये फास्टर वन हो तो एक अलग वो बात कह रहा है स्लो बॉलर। अगेन ये कंफ्यूजन आपने है। पूरा मैच बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदाज में देखा। हमें भी थोड़ा सा स्पिरिट दिखाने की जरूरत है। आप अंपायर्स पर जानिबदारी का इल्जाम लगाना शुरू कर दें, आप ये कहना शुरू कर दें कि वो बायसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं जो इस वक्त हम तक पहुंच रहा है और बड़ी जोर से पहुंच रहा है। तो ये जरा नाइंसाफी है। आई थिंक देखिए, फीलिंग सबकी हर्ट होती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और यही सिचुएशन अगर इंडिया की होती तो इंडिया के लोग भी यही बोल रहे होते, जिस तरह हमारे सेंटिमेंट सेम है दोनों के, तो होता है ऐसे मैच में, इतना क्रूशल मैच होता है क्योंकि सबको जवाब देने पड़ते हैं, और सब खुशियां भी साथ मनाते हैं जब कोई नेशन जीतता है। इसी तरह नाराज लेकिन होने हम का भी ये पूरा क्यों ना मान ले कि देखिए नवाज जो था वो अंडर प्रेशर नजर आ, बिल्कुल था, ठीक है। अब वहाँ पे उनकी कामनेस की जरूरत थी। जी जी। हारिस भी थोड़ा सा क्योंकि इस तरह का वो बॉलर है कि 2 बॉलों पे 2 छक्के उसको नहीं खाने चाहिए। अगर एक स्लो पे किया और सर तो दूसरा 3.3 ओवर बड़े जबरदस्त किए, मतलब आप तारीफ करते थक जाएंगे। और फिर एक यॉर्कर बनता था जिसके ऊपर उन्होंने वो लेग साइड पे छक्का। दिमाग में कुछ और सोच चल रही है। रिसेंट टाइम्स में इतनी यॉर्कर पे रिलाई कर नहीं रहे। देखिए बात ये है ना कि जो आपको सक्सेस मिल रही होती है, हाँ, अब उस पे वो अब हारिस की इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है कि जहां वो आते हैं उनको विकेट मिलती है, शॉर्ट अप लेंथ पे भी मिलती है, कॉट बिहाइंड भी कराते हैं। तो एट टाइम्स ऐसी पिचेस के ऊपर जो बॉलर्स है वो प्रेफर भी करता है कि मैं खिंचा हुआ बॉल करूं जिसको मारना मुश्किल है। लेकिन एट टाइम्स जब एक बैट्समैन सेट हो जाता है, उसको जब पता चलना शुरू हो जाता है कि अब कौन सा बॉल एक्सपेक्टेड है, मुझे ये करा सकता है, स्लोअर वन के बाद उसको आइडिया था कि ये तेज बॉल आएगा और अगर यॉर्कर भी आता तो वो इस लैप शॉट के लिए वो तैयार रहता। तो और थोड़ा सा स्ट्रेट जरूर था वो बॉल, लेकिन विराट कोहली ने अपनी जगह बनाई है। उनको ये देखिए, जो ग्रेट बैट्समैन होता है उसको एक हिट मारने के बाद उसको पता होता है कि आप बॉलर के पास 1 या 2 कौन सी ऑप्शंस है। बिल्कुल, तो इसलिए वो सेट थे, उनको पता था, कैलकुलेट किया। देखो क्लास भी देखे, क्लास आप देखें ना कि प्लेयर की क्लास क्या है विराट कोहली। और हमारी गलती हमारे एंड पे ये है कि हमारे पास एक ओवर भी करने वाला कोई पेसर क्यों नहीं। एक्चुअली देखिए इसमें ऑप्शन नजर आ रहा है एक और मुझे भी, जिस तरह हम 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं, वाई नॉट हम एक स्पिनर के साथ जाए, एक फास्ट बॉलर ऐड करें और इफ्तिखार को एज अ 6th बॉलर यूज करें, और आसिफ को भी रखें। आप क्या आसिफ को क्यों रखना है टीम में? इसलिए कि वो अपने घर का शीशा तोड़ता है। नथिंग अगेंस्ट हिम, एक जेन्युइन एक मोइन खान आपके जो मेन रन है वो नवाज और शदाब करते आ रहे हैं। ये ना, एक प्लेयर अगर आपकी टीम में मुस्तकिल पिछले 2.5-3 सालों से ऑप्शन है आपके, एक बैट्समैन ज्यादा है 8 नंबर पे अब दुनिया का। सर, बट would you drop Nawaz who plays bats better, scores more runs than देखिए Asif? दानिश, बात ये है कि आज तक मैंने किसी बैट्समैन को
जो बॉलिंग ना करता हो। 8 नंबर खेलते मैंने आज तक सही, मैंने भी नहीं देखा और खेलना चाहिए दुनिया में कहीं भी नहीं देखा और ना खेल सकता है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि मैं ऐसा बैट्समैन मानता ही नहीं जिसको बार बार लोग कहते हैं कि ये 6 ओवर का प्लेयर है, 6 बॉलों का प्लेयर 6 है, बॉलों ये इसको सिर्फ 10 बॉल। ठीक है जेंटलमैन, बहुत सारी बातें बाकी हैं लेकिन शो का टाइम खत्म हो गया है। आज तो शायद हमारे पास 12 घंटे और भी होते तो उसमें भी हम डिस्कशंस करते रहते, बट हमारी आप लोगों के लिए एडवाइस ही है, लेट्स काम डाउन, लेट्स रिलैक्स। इट वाज द फर्स्ट मैच, बहुत मैच बाकी हैं, टीम अच्छा खेली, अच्छा लड़ी, आगे और अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह और जीतेगी। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड T20 स्पेशल से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।